सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। 16वां पार्ट है TRN के 16वें पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 पर आइएगा। सवाल नंबर 1 कहता है एक परीक्षा में एक छात्र को सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। सवाल बोला कि कोई परीक्षा है, उसमें अगर आप सही उत्तर कीजिएगा तो आपको 4 अंक मिलेगा। यदि आप गलत उत्तर काटते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाता है। सही उत्तर कीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर कीजिएगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो एक छात्र ने 200 प्रश्नों को हल किया, तो 200 प्रश्नों को हल किया तो ठीक है। हम यहाँ पर बोला कि सही हम करेंगे, तो सही करेंगे तो 4 नंबर हमको मिलेगा। अगर गलत हम करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। और 200 प्रश्नों का हम उत्तर यहाँ पर किए, यानी कि सही नहीं किए, मतलब बनाए, 200 प्रश्नों को हम बनाए। तो उसके बाद कहता है कि उसने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया। छात्र 200 प्रश्नों को हल करता है तो कितना प्रश्न का वो सही उत्तर देता है। तो देखिए, तो सही उत्तर देता है तो यहाँ पर अंक आना चाहिए। यहाँ पर अंक नहीं दिया है कि इतना अंक उसने लाया, तो अंक रहता तब तो हम बना लेते। यहाँ अंक की चर्चा नहीं है कि कितना अंक उसने लाया, इसकी चर्चा नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर नानोपदिच हो जाएगा। क्योंकि अंक बोलता 200 प्रश्न है, प्रश्न की संख्या दिया है, लेकिन कितना नंबर वो लाया है, इन नंबर को गायब कर दिया है सवाल से। इसी कारण से ये सवाल का उत्तर नहीं होगा। आंकड़े अधूरा है और पर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकते। यह आंसर होगा, नानोपदिच होगा। चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं 2 पर। 2 पर हम आते हैं। 2 पर आइएगा, 2 को देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 कहता है ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 है। ध्यान देना है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 है। सवाल नंबर 2 5:6। 5:6 लिख दिए, कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान में 5:6 हो गया। उसके बाद कहता है यदि ए की आयु 10 साल के बाद 60 होगी। ए की आयु 10 साल के बाद 60 होगी, इसका मतलब अभी ए की आयु कितना वर्ष है? ए की आयु 50 वर्ष है। 10 साल के बाद 60 होगी, इसका मतलब अभी 50 साल का है। अभी 50 साल का हो गया ए, तो ए का वर्तमान वैल्यू 5 है। जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं, और जिसको पता करना पड़ता है उससे गुना करते हैं। 60 वर्ष हो गई तो 5 वर्ष पहले बी की उम्र क्या थी? तो बी की उम्र 6 है, 6 से गुना कर लेते हैं। तो 6 से गुना कर लेते हैं, ये 10 से 60 हो गया। 60 हो गया, लेकिन वर्तमान में ये 60 आएगा। हमको कहता 5 साल पूर्व क्या थी? 5 साल पूर्व मतलब 5 घटेगा, तो आपका आंसर 55 यानी 55 हो जाएगा। यह उत्तर होगा 55, आंसर हो गया। समझ में आ गया? 55 वर्ष होगा, आंसर हो गया। सवाल में आइएगा, सवाल में आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 पर आइएगा। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, हम सवाल को लिख देते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c। यह दिया गया है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा ये बताना है। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा लीजिए। 1/2 1/3 अनुपात में ये कन्वर्ट हो जाता है। बस इसको सीधा काटना। सीधा काटने का तरीका होता है, नीचे वाला का लघुत्तम 2, 3, 4 का लघुत्तम 12 होता है। 12 से आप गुना कर लीजिए। 12 से गुना कर लीजिए तो ये कट जाएगा कितने बार में? 6, 4 और 3। बस ये उत्तर हो जाएगा 6, 4, 3, आंसर हो गया। इतना ही काम करना है, आपका आंसर बन जाएगा 6, 4, 3। आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी आंसर हो गया। सवाल नंबर आइएगा आगे। सवाल में आगे देखिए, यहाँ नंबरिंग गड़बड़ा गया है। 38 39 दे दिया, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा आराम से। यहाँ पर सवाल नंबर हम चलते 39 लिखा गया है नंबरिंग में, तो सवाल को देख लीजिएगा बढ़िया से। सवाल नंबर ये लिखा हुआ, तो इसी पर हम आते हैं। सवाल यहाँ देखिए लिखा है x/y बराबर 2/3। x/y बराबर 2/3, तो 2a प्लस 3b बटा b बराबर 1। देखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो यहाँ पर 2 और 3 है, तो यहाँ 2, यहाँ x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 2a प्लस 3b बटा b पूछा जा रहा है। तो a के स्थान पर x कर दिए, ये गलती से छप गया, xy कर लीजिए। ये गलत सवाल हो गया, यहाँ y कर लीजिए। यहाँ पर अब बन गया 2x प्लस 3y बटा y, इसका मान ज्ञात करना। x का वैल्यू 2 रख लीजिए, तो 2 गुना 2 हो जाएगा 3। y का वैल्यू 3 है, 3 रख दिए, और y है तो y का वैल्यू 3 हो गया। ये 4 और ये 9, 9 4 13, 13/3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ a लिखा गया, यहाँ x होना चाहिए। 13/3 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आंसर हो। चलिए आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर 3 पर आइएगा। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है
क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सवाल लिखता है कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पास कर जाती है। ये ट्रेन वाला सवाल है, ध्यान देना है। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पास करती है। सवाल नंबर 3, कोई ट्रेन है, यह ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पास करता है, प्लेटफॉर्म को 3 सेकंड में पास करता है। यह समय दिया है 3 सेकंड में पास करता है। 3 सेकंड में पास किया, तो आप सोचिए कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों दिख रहा है, तो दूरी की बात करते हैं। ट्रेन की लंबाई यहां पर दिया जा रहा है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो, क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई तो कुछ होना चाहिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ नहीं दिया है, तो एक्स मान लिए। तो यहाँ पर समय बोला कि 3 सेकंड में 10 सेकंड दिया गया, 10 सेकंड में पास किया, तो 10 सेकंड हम दे दिए। तो हमको कहते हो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो चाल बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 100 प्लस एक्स हो गया और समय 10 है। इसी को हल करना आपका आंसर होगा, लेकिन जब तक एक्स नहीं होगा तब तक तो पता नहीं कर सकते। एक्स का मान होना चाहिए, एक्स ही गायब कर दिया, एक्स को ही छोड़ दिया, इसलिए एक्स का आंसर होगा। ज्ञात नहीं कर सकते तो ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 4 पर आइएगा। 4 को देखिए, सवाल नंबर 4, 4 को देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, सवाल नंबर 4 कहता है 21 चीजें बेचने पर हुई हानि उनमें से 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटा विक्रय, जितना आप बेचे उसको लिखिएगा। ऐसे ये क्रय मूल्य यहाँ होना चाहिए, लेकिन विक्रय के सामान के जब बेचा और खरीद होगा तो यहाँ पर विक्रय डालिएगा, जितना बिकेगा उसको डालना है। कहता 3 चीज के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि हो गया तो 3 गुना 100 कर लीजिए। 21 को बेचने के लिए गए, 21 चीज बेचने के लिए, और 3 को घाटा लग गया, मतलब 3 को घर से लग गया। 3 को घर से लगेगा तो हम बेच के कितना आएगा, 24 को बेच के आएंगे, यहाँ 24 डाल दीजिएगा। इसको 8 बार में काट सकते हैं, इसको 25 बार में काटेंगे, इसको 2 बार में काटेंगे, तो आपका 12.5% आपका आंसर होगा। 12.5% की हानि होगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा 12.5%। लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं है 12.5% आपका, 12.5% नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा, यह उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर आइएगा। सवाल नंबर 5 कहता है एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 5 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, तो 5 लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100। हम बेचने के लिए गए हैं यहाँ पर 25 मीटर कपड़ा, 5 कपड़ा लाभ हो गया, इसका मतलब हम बेचे कितना 20, तो बेचे 20 है, नीचे 20 डाल दीजिएगा। 4 बार में इसको काट लीजिए, ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25% का लाभ होगा, यही आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा 25% लाभ, और कुछ नहीं करना, 25% का लाभ हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 6 पर आइएगा। 6 का देखिए, जो न्यू स्टूडेंट है एक बार देखते रहना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप देखते रहिए, देखते देखते समझ में आ जाएगा। बस एक भी सवाल समझ में आए काफ़ी है, चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगा, लेकिन टेस्ट तो इसी को कहते हैं, टेस्ट इसी को कहते हैं। 2-3 सवाल 5 सवाल बना काफ़ी है। सवाल नंबर 6 पर आइएगा। 6 नंबर कहते हैं एक बेईमान व्यापार सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। कोई बेईमान व्यापार है, सामान को बोलता है हम क्रय मूल्य पर बेचते हैं, लेकिन 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 1 kg का स्थान पर, 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, इसका मतलब 100 ग्राम वो कम तौलता है, तो लाभ तो उसको होगा। तो लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर अभी हम बोले तो लाभ गुना 100, 100 ग्राम तो फायदा कमा लिया, लाभ गुना 100 बटा विक्रय, कितना हम बेचे 900 ग्राम बेचे, तो 900 डाल लीजिएगा। तो 900 डालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा 9, 11.1/9% का लाभ होगा, ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा 11.1/9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 7 पर आइए, 7 पर, सवाल नंबर 7 पर आना है। 7 को देखिएगा, 7 पर। सवाल नंबर 7 का था कोई व्यापारी 8 रुपया में 10 की दर से सामान खरीदता है। इस तरह के सवाल को क्रॉस पर बनाते हैं, एक तरफ रुपया डालना है, एक तरफ सामान डालना है। 8 रुपया में 10 की दर से खरीदा, 8 रुपया में 10 हो गया। उसके बाद कहता है उन्हें प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। तो उन्हें प्रति वस्तु की दर से बेच देता, मतलब क्या, प्रति वस्तु मतलब 1 रुपया में 1 को बेचता है, यानी कि जितना रुपया में 1 रुपया में 1 प्रति वस्तु, यही हुआ, प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या हो, तो लाभ प्रतिशत देखिए, रुपया के लाइन को हम गुना करेंगे तो ये क्रय मूल्य देता है, इसको याद रखना पड़ेगा, और सामान के लाइन को हम गुना करेंगे तो ये विक्रय मूल्य देता है, इसको याद रखना है।
इसको सजाना है, 8 रुपये में 10 को बेचा, 10 को खरीदा, रुपया की दर से उसको बेच दिया, मतलब 1 टका में 1 को बेचा, तो 8 रुपया, रुपया का लाइन यह है, तो क्रय मूल्य 8 रुपया हो गया, तो क्रय मूल्य आपका 8 रुपया हो गया। सामान की लाइन को गुना करेंगे, विक्रय मूल्य आपका होगा 10 रुपया, तो विक्रय मूल्य 10 टका हो गया, 8 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में बेचा, इसका मतलब 2 रुपया तो फायदा कमा लिया। तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 8 हो गया, 8 यहाँ ले लिए, 25% का लाभ होगा, 25% का लाभ ये उत्तर होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप लिख लेंगे 25% का लाभ होगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर होगा। सेम सवाल अगला है, अगला हम सिखा देते हैं सेम। अगला सवाल 8 नंबर का आता है, देखिएगा ध्यान से, एक तरफ रुपया और एक तरफ सामान, यहाँ पर लिखा है 1 रुपया में, अच्छा अगला सवाल दूसरा है, दूसरा टाइप का, थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पर 60% का लाभ भी होता है, इसको दूसरे तरह से थोड़ा बनाना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 8 पर हम चलते, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 8 यहाँ पर कहता है, 8 नंबर है कि 1 रुपया में 4 टॉफी बेचने पर 60% का लाभ होता है, टाइप 2 का सवाल आ गया। उसी प्रकार से 1 रुपया में 4 टॉफी हम बेचें तो 60% का लाभ हो गया, तो 60% लाभ को 160 बोलते हैं, लिख लिए। उसके बाद कहता है 1 रुपया के कितने टॉफी बेचनी होगी, 1 रुपया के 4 टॉफी अच्छा खरीद कर है ना, सॉरी यह गलती लिखा गया, 1 रुपया के 4 टॉफी खरीद कर है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, तो 1 में आप निकालिएगा, तो 1 में निकलेगा 1/4 और ये 100 नीचे चला गया, तो कहता है 60% लाभ कमाना है, 60% लाभ मतलब 160, तो 1 रुपया की कितने टॉफी बेचनी चाहिए, ऊपर रुपया लिखा जाता है और नीचे सामान लिखा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ 1/4 गुना 100, अब यहाँ पर 160 हो गया, यह 0 0 खत्म हो गया, 4 बार में काट सकते हैं, 2/5 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ऊपर रुपया और नीचे सामान होता है, तो 2 रुपया में 5 की दर से टॉफी बेचेगा, तो उसको 60% का लाभ हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 रुपया में 5 की टॉफी, 2 रुपया में 5 की दर से बेचा जा रहा है, तो आपका ये हो जाएगा, लेकिन 2 रुपया का नहीं बोला जा रहा है, तो यहाँ पर 1 रुपया में 2.5 टॉफी है, 1 रुपया में 5 टॉफी है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 रुपया में 5 को बेचा, तो 1 रुपया में क्या को बेचेगा, तो 2 रुपया में 5 को, तो 1 रुपया में 2.5 को, यानी आधे बेचेगा ना, 1 रुपया में 2.5 टॉफी बेचेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। फिर से देखिएगा 1/4, इसको हम शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बोलेगा कि 1 रुपया में 4 टॉफी हमने खरीदना मतलब क्रय मूल्य होता है, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं, यह बताइए, और जिसको पता करना होता है उससे गुना करते हैं, तो उससे किस रेट पर बेचे कि हमको 60% का लाभ हो, 60% लाभ मतलब 160 हो गया, 0 0 कट जाएगा, यहाँ 4 बार में काट सकते हैं, इसको 2 बार में, इसको 5 बार में, तो 2/5 हो गया, इसका मतलब तुरंत समझ जाएंगे 2 टका में 5 को, 2 टका में 5 को, तो 1 रुपया में 2.5 को, 2 टका में 5 किलो दूध मिलता है, 1 रुपया में क्या किलो मिलेगा, 2.5 किलो मिलेगा, तो 2.5 किलो मिलेगा, तो ऑप्शन है 1 रुपया में 2.5, यही आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यह शॉर्टकट तरीका इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से लॉन्ग नहीं करना है, आपका आंसर निकलने में थोड़ा देरी होगा, शॉर्टकट बनाइए। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 पर आइए, सवाल 9 को देखिए, सवाल नंबर 9 को ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 9 कहता क्या है, देखिए सवाल नंबर 9 यहां पर कहता है, 9 नंबर कहता है 500 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 500 रुपया आपके पास है, 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि एक भाग दूसरे भाग से 100 रुपया कम हो, तो 100 रुपया कम हो तो 100 रुपया पहले निकाल लीजिए, इससे 100 रुपया निकाल लेते तो बचता कितना है, 400 रुपया बचेगा। 2 भाग में बांटना है तो दोनों को 400 को आधा आधी कर दिए, 200 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, 200 दे दिए। अब उसके बाद 100 रुपया कम हो तो यहाँ पर कहा था छोटा भाग क्या है, तो 100 रुपया जो बाहर निकालें तो 100 रुपया किसी में जोड़ लीजिए, तो एगो 300 रुपया होगा, एगो 200 रुपया होगा, हमको कहता छोटा भाग क्या होगा, तो छोटा भाग तो यही है ना 200, यही आपका आंसर 200 हो जाएगा, उत्तर हो गया। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, जितना बोलेगा यहाँ पर बोलता है, बाई चांस बोलता है कि 50 रुपया कम हो, तो 50 टका 500 में निकाल देते, 450 बचा, 450 का आधा 225 चुपचाप लिख देते, बस 50 टका किसी एक में जोड़ देते, तो एक 225 हो जाएगा, दूसरा 275 हो जाएगा, जो भाग पूछेगा आंसर होगा, बस ऐसा करना है और कुछ नहीं करना, बहुत आसान चीज़ है, सिर्फ आप देखिए ध्यान से। राम के पास कुछ भैंस तथा कुछ मुर्गे हैं,
राम के पास कुछ भैंस तथा कुछ मुर्गे, इसको बनाने के लिए काटना क्या, ध्यान दीजिएगा। हम क्लास में कई बार बताए, राम के पास कुछ भैंस तथा कुछ मुर्गे हैं, यदि उनके पास कुल सिरों की संख्या 20 हो, सिर, कुल मुंडी की संख्या यहाँ पर 20 हो और पैर की संख्या यहाँ पर है 70 है, तो कितने मुर्गे, करना कुछ नहीं, ध्यान देना। आपके पास 20 हुआ है, ये पैर 70 हुआ है, तो हमको पूछा जा रहा है कि मुर्गे कितना है। मुर्गा मतलब 2 पैर वाला होता है, तो 2 पैर वाला होता है, तो 2 पैर वाला पूछेगा तो 4 से गुना कीजिए मुंडी में। अगर 4 पैर वाला पूछेगा तो 2 से गुना कीजिए सिर में, और कुछ नहीं करना है। तो मुंडी यहाँ पर 20 हुआ है, 2 पैर वाला मुर्गा पूछते 4 से गुना कर लीजिए, तो 4 से गुना करेंगे तो मतलब 20 को मुंडी है तो 80 को पैर हो जाएगा। 80 को जब पैर हो गया, ये 70 को पैर है, दोनों का अंतर कर लीजिए, और जब तक सूरज चांद रहेगा 2 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर हो गया। 80 में से 70 घटेगा 10, 10/2 हो जाएगा, आपका 5 आंसर होगा। ये कई बार हम क्लास में बताए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमको पूछा मुर्गा, मुर्गा को 2 पैर होता है, 2 पैर होता है तो मुंडे में 4 से गुना कर लीजिए, ये पैर बन गया, पैर बन गया तो ऊपर पर कितना है 70, दोनों का अंतर कितने का, यहाँ आगे अंतर जितने आएगा 2 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर होगा। 2 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि यहाँ पर 4 पैर वाला को भी 2 पैर बना लिए और 2 पैर वाला को भी 4 पैर बना लिए, या 2 से हमेशा डिवाइड करना। ये क्लास में बहुत डिप गए हैं, हम बताए हुए हैं, धीरे धीरे अब चलते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और टेस्ट में सभी कोई शामिल होंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं टेस्ट में जरूर शामिल होंगे, तो समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आइए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है, तो इस तरह से होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, बाएं तो इधर होता है, बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, तो 5वां लेटर क्या होता है, ई होता है। हमने पढ़ाए आपको कि अगर ABCD मिल गया तो इसका आंसर ठीक है ई, लेकिन जड मिल गया तो इसको उल्टाना पड़ेगा, ई को उल्टा भी होता है, भी आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, भी हो गया, क्योंकि जड यहाँ मिल गया, बाएं छोर से जड मिल गया, इसलिए उल्टाना पड़ा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 9 से छोटी है और 7 से बड़ी लेकिन 11 से छोटी है। इस तरह के सवाल को बनाने के कुछ नहीं करना। एक संख्या, सवाल का एक संख्या 5 से बड़ी, यानी 5 से बड़ी, 5, 6, 7, 8, 9, 5 से बड़ी होना चाहिए और 9 से छोटी होना चाहिए। ना 5 होगा ना 9 होगा, यही तीनों में से कोई होगा। और कहता है दूसरा 7 से बड़ी, 7 से बड़ी, 7 नहीं होगा, 7 से बड़ी लेकिन 11 से छोटी, 8, 9, 10, 11, 7 से बड़ी लेकिन 11 से छोटी, बस ये दोनों में जो कॉमन होता है वही आंसर होता है। दोनों में कॉमन मिल गया क्या, 8, यही उत्तर हो जाएगा 8, यही आंसर 8 हो गया। समझ में आ गया, 8 आंसर होगा। अगला सवाल कहता है AC, सवाल नंबर 13 कहता है ACF व्हाट OU 1, 3, 6, देखिए यहाँ हो गया 1, 3, 6, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10वां लेटर जे हो जाएगा। यहाँ पर फिर 15 हो गया, यहाँ पर फिर आगे बढ़ते चला गया, यानी कि यहाँ 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ेगा, इसलिए आपका आंसर जे हो जाएगा, जे आपका आंसर होगा। अगला सवाल कहता है ई और पी के बीच में कितने अक्षर होंगे, ई और पी के बीच में कितने अक्षर होंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल को बनाते हैं ई और पी के बीच में कितने अक्षर होते हैं। सवाल नंबर 14 नंबर कहता है ई और पी के बीच में कितने अक्षर होंगे, पी का नंबर 16, ई का नंबर 5। बस 12 में छोटा को एक बढ़ा के घटा दिए, 5 है तो 6 घटा लीजिए तो 10 अक्षर होगा, यही आंसर 10 होगा, और कुछ नहीं करना। 12 में छोटा को एक बढ़ा के घटा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम कल फिर समझाएंगे क्लास में। अगला सवाल कहता है राम को, सवाल नंबर 15 नंबर कहता है राम, RAM, राम को लिखा गया NZI। देखिए M को उल्टा N, A को उल्टा Z, R को उल्टा आई, यानी पीछे से उल्टा दिया गया है। तो हमको पूछा जा रहा है SOM को क्या लिखा जाएगा, पीछे से M को उल्टा N, O को उल्टा L, S को उल्टा H, NLH आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर होगा। त्रिभुजों की संख्या क्या है, इसमें फोटो गायब है, इसलिए त्रिभुजों की संख्या इसमें नहीं ज्ञात कर सकते। सवाल नंबर 16 में फोटो नहीं दिया गया। 17 पर आइएगा, 17 नंबर देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 पर आइएगा। 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 का आता है यदि किसी माह का पहला तारीख सोमवार हो, पहला तारीख मतलब 1 तारीख सोमवार हो, यदि किसी माह का पहला तारीख सोमवार हो तो उस माह का 16 तारीख को कौन सा दिन था। हम बोले थे किसी भी डेट में 7, 14, 21, 28 को जोड़ते हैं वही दिन रिपीट हो जाता है। तो उस महीना का 16 तारीख चाहिए, तो अगर 14 इसमें 1 में जोड़ देंगे 14,
तो ये 15 तारीख हमको मिल जाएगा सोमवार। इस चारों डेट को अगर किसी भी डेट में सटाते तो वही दिन रिपीट कर जाता है। तो 15 तारीख सोमवार, तो 16 तारीख मंगल हो जाएगा। यही आंसर होगा, यह उत्तर होगा मंगल। 18 नंबर पर आइएगा। 18 नंबर देखते हैं। सवाल का बोला, यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, हम क्लास में बताए थे डायरेक्शन में, ये जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझाते ध्यान दीजिएगा। सवाल यहाँ पर कहता है ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, और इधर वाले को पूर्व, और ये पश्चिम। सवाल यहाँ पर बोला यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व तो ये होता है, इसके बीच में जो लाइन है इसको पूर्व बोला। पूर्व लिख दिए तो पूर्व का उल्टा ये पश्चिम होता है, अपने मन से इसको लिख दिए, ये पश्चिम हो गया। उसका फिर कहा दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम, तो ये पश्चिम तो पश्चिम हो ही गया, कुछ कहने वाला बातें नहीं। तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाए, ध्यान दीजिएगा। आपका डायग्राम जो बनता है, ये पूर्व, ये दक्षिण, ऊपर उत्तर और ये पश्चिम, ये चारों फिक्स रहता है। तो देखिए पूरब का दाहिना साइड ये जगह खाली है, तो पूरब का दाहिना साइड को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। तो ये दक्षिण हो गया, तो इसको दक्षिण लिख दिए। दक्षिण का उल्टा उत्तर होता है, इसको उत्तर लिख दिए। तो हमको कहता है तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, उत्तर दिशा ये है जिनके बीच में होगा वही आंसर होगा। किनके बीच में, उत्तर पश्चिम के बीच में, इसलिए आपका आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आंसर होगा उत्तर पश्चिम। सवाल ऑप्शन नंबर ए है, यह आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। 19 पर आइएगा। 19 को समझिए, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। जो पढ़े हुए हैं तो उसको तो मज़ा आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े थोड़ा तकलीफ होगा, टेंशन नहीं लेना है, समझ में सारी चीज़ आ जाएगा। बस थोड़ा सा 2-4 दिन वेट कर लीजिए, देखते रहिए, चैप्टर पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। सुमन अशोक दक्षिण पश्चिम, देखिए सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की और 40 मीटर दूर पर है। यहाँ कहता है सुमन जो है अशोक के, सुमन अशोक यहाँ पर लिख दिया, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, 40 मीटर की दूरी पर है। तो जो जरूरी होगा यहाँ बीच में डाल लीजिएगा, उसके बाद जैसे जैसे डायग्राम बोलेगा वहाँ खींच देंगे। 40 मीटर यहाँ पर है, पश्चिम की ओर है, अशोक के बारे में बोला तो अशोक यहाँ लिख लिए। उसके बाद कहा प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व में, प्रकाश जो है अशोक ये है, दक्षिण ये होता है, पूर्व ये होता है, दक्षिण पूर्व में प्रकाश ही हो गया, प्रकाश यहाँ पर हो गया। दक्षिण पूर्व में 40 मीटर दूरी पर है, मतलब जितना ये लंबाई होगा उतने लंबाई पर होगा, ठीक है, दूरी पर। तो प्रकाश सुमन के किस दिशा में होगा, इसको यदि हम मिलाते हैं तो प्रकाश जो है सुमन के इस दिशा में, तो इस दिशा को इधर वाले को पूरब बोलते, दिखा देते। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ध्यान देना है, हमको कहता है कि अशोक के इधर है, तो ये मेन पॉइंट है, अशोक के इस तरफ लाइन को क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं। ये हो गया। फिर से समझिएगा, सवाल यहां पर बोला कि सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम में, अशोक, अशोक जो जरूरी होगा उसको बीच में लिखिए, अशोक के दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम अशोक हो गया। अशोक के दक्षिण पश्चिम, अशोक दोनों अशोक को लिख दिए, सुमन यहां पर है ना, सुमन यहां पर लिखाएगा। उसके बाद बोला प्रकाश अशोक के दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण पूर्व ये घर होता है, तो इसी में दक्षिण पूर्व यहां पर आ गए, यहां पर प्रकाश हो गया। तो कहता है सुमन के किस दिशा में प्रकाश है, सुमन के इस तरफ है, इधर का नाम क्या हो गया, पूर्व हो गया, आंसर पूर्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 20 पर आइए। 20 को देखिए, 20 को समझिए। सवाल नंबर 20 पर आइएगा। 20 नंबर कहता क्या, 20 नंबर कहता 6 व्यक्ति ABCD EF केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार, ये सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 1 2 3 4 5 6 केंद्र की ओर मुंह करके यानी वृत्ताकार घेरा में बैठा हुआ है। उसके बाद कहता है, उसके बाद यहां कहता है कि जिसमें ED के बाईं ओर है, E जो है D के बाईं ओर है, ED के बाईं ओर है, तो D को कहीं बैठा लिए, D बैठा लिए। तो जिधर घड़ी घूमेगा वो बायां, या मैं हम यहाँ पर खड़ा है तो मेरा बायां हाथ इस तरफ है, तो इधर बायां होगा, इधर दाहिना होगा। तो यहाँ पर हमको बोला कि E D के बाईं ओर है, E जो है D के बाईं ओर है, तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है C A और B के बीच में है, C जो है
ए और बी के बीच में है, पता नहीं चल रहा है, इसको साइड में लिख लिए। उसका फिर कहता है एफ ई और ए के बीच में है, एफ जो है ई और ए के बीच में है, तो ई और ए के बीच में हो गया, ई तो यहाँ दिख गया, ई के बगल में होगा एफ होगा, जगह खाली नहीं है तो एफ बैठा लीजिए, एफ के बगल में ए को बैठा लिए, ए आ गया, ए के बगल में सी है, सी के बगल में बी है, बस बैठ गया। अब उसके बाद कहता है तो सी के ठीक दाईं ओर कौन है, सी के दाहिना तरफ, तो दाहिना तरफ मेरा हाथ इस तरफ जाएगा, सी के दाहिना तरफ कौन आदमी है, ए, यही आंसर ए हो जाएगा। सी के दाहिना तरफ ऊपर की ओर हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता है बी के बाईं और कौन है 21 नंबर, बी के बाएं तरफ कौन है, डी, तो बी के बाएं तरफ डी हो जाएगा, डी आंसर हो गया। सी और एफ के बीच में कौन है, सी और एफ, तो सी और एफ के बीच में क्या है, ए है, ए आंसर हो जाएगा। एफ ई और बी के बीच में कौन है, ई और बी के, तो ई और बी के बीच में डी है, तो डी आंसर हो जाएगा। जो कहेगा वो कर लीजिएगा, आंसर होगा। 24 का आंसर खुद बताना है, बदल के खुद बताइए, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। सवाल नंबर 25 पर आइएगा, 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता LEAST, एक नंबर है, 2 नंबर है LEASE, 3 नंबर है LEAPT, 4 नंबर है LEASH। तो यहाँ पर मध्य में कहता, तो मध्य में ये होगा नहीं, क्योंकि 4 आदमी में बीच में नहीं होता है, 4 आदमी में बीच में नहीं होता। इसका तरीका हम सिखा देते हैं। अगर कोई और पांचवा रहता, पांचवा हम लिख देते LEAPT, ऐसा लिखा बाय चांस, तो मध्य में कौन होता, 5 आदमी में मध्य में दिख जाता। सबसे पहले इसका नंबरिंग करना पड़ता है। LEA जो सब में दिखेगा उसको हटा लीजिएगा, हट गया। उसके बाद यहाँ से P का नंबर 16, S का नंबर 19, ये 16, ये 19, ये 19। तो आप सोचो, पहले 16 आएगा, ये दोनों आदमी आएगा, तब नहीं ये सब आएगा, तो ये दोनों को पहले बैठाना पड़ेगा। 16 मैच कर गया, उसके आगे इसको ए यहाँ और डाल दिए, क्योंकि दोनों सेम दिख रहा है। तो 16 हो गया, 16 के बाद ये 20 आ गया, 20 भी मिल गया, उसके बाद ए है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं है। जो छोटा रहता है वो पहले आता है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर चला है, कुर्सी पर बैठ गया। S, उसके आगे बढ़ेंगे, H8, E5, ये T20। तो हम सोचेंगे पहले 5 आएगा, तो 2 को कुर्सी भर गया, ये 3 नंबर होगा, ये चौथे नंबर पर चला जाएगा, और ये आपका 5वां होगा। मिडिल में, मिडिल मतलब क्या, बीच में होगा। तीसरा लड़का बीच में होगा, जो 3 नंबर का कुर्सी लेगा वही बीच में होगा, क्योंकि 5 लड़का है। 5 लड़का में मिडिल में कौन होगा, यही लड़का होगा। 2 लड़का इधर, 2 लड़का इधर, यानी 3 नंबर वाला मिडिल में होगा। आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका 2 नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 को देखिए, 26 को हम बनाते हैं। सीरीज है, सीरीज को देखना है। सवाल नंबर 26 यहाँ पर है 1, 2, 4, 7, 13, 24 और 44। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम करते 1, 2, 4, ये तीनों को हम जोड़े तो 7 पुर गया, 7 पुर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 को छोड़ देते हैं, 4 2 6 और 7, तो यहाँ पर हो जाता है 7 4 11 2 13। 1 को छोड़ते फिर 13, यहाँ से यहाँ तक 13 पुर गया। फिर 1 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ तक चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 13 7 20, 20 7 24 पुर गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 छोड़ते जा रहा है। अगर 1 छोड़ देंगे यहाँ से, ये तीनों का हम जोड़ेंगे तो 44 मेरा पुर रहा है। क्या है यहाँ पर 4 3 7 7 7 14, 4 बाकी 1 2 1 3, 44 पूरा, यानी 3 3 को जोड़ते जा रहा है। तो हम ये 3 3 को जोड़ने के बाद अगला क्रम तो यहाँ होना चाहिए, तो अगला क्रम को पता कर लीजिए, 44 24 और 13। तो यह 4 4 8 3 8 3 11 के 1 बाकी 1 2 4 और 4 4 8, 81 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा, 81 आंसर होगा। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब तीनों को जोड़े 7 पूरा, फिर 1 को छोड़ दिया, फिर ये तीनों को जोड़े 13 पूरा, 1 को छोड़ दिए फिर तीनों को जोड़े, आगे पुरते चला गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 27 पर आइए, 27 पर आइएगा। 27 में सीरीज है, ध्यान दीजिएगा। 27 को हम बना लेते हैं। 27 नंबर सवाल का आता है 4 6 6 15 8 28 10। देखिए डबल सीरीज है,
4 6 8 10 हो गया। यहाँ पर 6, यहाँ 9 बढ़ गया, फिर 15 से 28 हुआ 13 बढ़ गया, 9, फिर यहाँ पर 13 बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर यहाँ से यानी इसमें 4 प्लस होके बढ़ रहा है, तो 13 में 4 प्लस होके बढ़ेगा, तो अगला टर्म होगा 13 4 17 जुट जाएगा, तो 17 इसमें जोड़ के तैयार करते हैं। 8 7 15 5 बाकी है, 2 1 3 1 4 45 आपका आंसर हो गया। ये उत्तर हो जाएगा 45 का आंसर हो गया। 28 का आंसर बताइएगा, 28 का आंसर क्या होता है। 29 पर हम चलते हैं, 29 पर आते हैं। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी 20% वृद्धि हुआ प्लस हुआ। उसके बाद बोला इसके बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी कर दी गई। ये कई बार हम बताए हैं, माइनस में गया, सिर्फ डिजिट का स्क्वायर कर दिए, 4% की कमी हुआ। कल हम बताई थी, ये पिछला वीडियो में चला था, 4% की कमी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल कहता है कि दो संख्या का योग 34 है। दो संख्या का योग 34 है, योग मतलब जोड़ 34 है। दो संख्या का योग 34 है, 30 नंबर। तो दो संख्या का योग 34 यानी x + y = 34। उसके बाद कहते हैं उनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल 650 है। तो ऑप्शन से इस तरह के सवाल को तैयार कीजिए। पहला 11, दूसरा है 13, तीसरा 15 और चौथा 16। दोनों का योग अगर 34 है तो एक संख्या 11 है, तो दूसरा संख्या यहाँ पर होगा 34 में 11 घटाना पड़ेगा। तो 34 में 11 हम घटा लेते हैं, 34 में 11 घटेगा, यह 3 यानी 23 होगा। पहला 11 तो दूसरा 23 होगा। अब ये दोनों तो मिल गया। अब कहता है दोनों के स्क्वायर 650 पूर गया तो आंसर मारेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। 11 के स्क्वायर 121 होता है, 23 के स्क्वायर 529 होता है। इसको जोड़ लेते हैं, 9 1 10, 2 2 4 1 5 और 5 1 6, 650 पूर गया। बस यही आंसर 11 हो जाएगा। ऑप्शन से ट्राई करना है, ऑप्शन से बहुत जल्द बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में आते हैं 31 पर। सवाल में 31 कहता है दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 है। दो वर्ग है, वर्ग है ना, वृत्त नहीं है, वर्ग है। दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 है। दो वर्ग है, 24 और 32 है, तो परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा बराबर ये 24 से निकल गया। यहां पर बोला 4 गुना भुजा बराबर 32 से निकल गया। यहां पर भुजा बराबर हो गया 6, यहां पर भुजा बराबर हो गया 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद कहता है एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। मतलब एक तीसरा वर्ग होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है ये दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, यानी 6 के स्क्वायर 36 होगा, 8 के स्क्वायर 64 होगा। ये दोनों का जोड़ इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। कर सकते हैं, ये 100 होगा, उधर से स्क्वायर आएगा, रूट आ जाएगा, तो भुजा बराबर यानी वर्ग का भुजा हो जाएगा 10, बराबर का भुजा 10 निकल गया। तो हमको कहता है तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, तो भुजा निकाल लिया 10, तो आंसर हो गया 40। ये उत्तर होगा 40, आंसर हो गया 40, ये उत्तर होगा 40, कोई दिक्कत नहीं है। 40। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल में 32 पर आते हैं, 32 32 पर आते हैं। 32 को देखिएगा। सवाल में 32 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर कहता है एक तार जब वर्ग के रूप में मुड़ा हो, कोई तार है, यह वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, तो उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल 484 है। 484 है। तो उसके बाद बोलता है तार द्वारा घिरे वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा। तार द्वारा घिरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, यानी कि इसी को वृत्त हम बना लिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह कहता है। तो ये क्षेत्रफल, इसको हम ये बनाते हैं, मतलब इसका परिधि यानी लंबाई चौड़ाई जितना है ये गोलाई के बराबर होगा। तो पहले इसका परिधि निकालना पड़ेगा। 484 क्षेत्रफल है, तो 484 क्षेत्रफल है, तो आप आइए 484 वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हो गया। अब यहां पर भुजा स्क्वायर होने के बाद यहां पर आइए तो भुजा बराबर हम निकालते हैं। भुजा बराबर, तो भुजा बराबर यहां पर आ गया √484, 484 हो गया। 484 किसका होता है, 23 का 529 होता है, यानी 22 का ये हो जाएगा, 22 484 हो गया। अब उसके बाद इसका भुजा 22 हो गया,
तो 22 आने के बाद इसका भुजा 22 हो गया, तो उस पर परिधि निकालना पड़ेगा, परिमिति निकालना पड़ेगा। अब इस पर करते क्या है कि भुजा 22 से निकल गया, तो इसका परिमाप जितना होगा इसके परिधि के बराबर होगा। इसका परिमाप 4 गुना भुजा होता है। भुजा 22 से निकाले हैं, इसकी परिधि 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर निकाल लिए। अब देखिए ये 22 खत्म, ये 2 बार में कट जाएगा, तो आर बराबर 7 दूना 14, यानी इसका जो त्रिज्या होगा 14 होगा। हो गया। तो हमको कहता है कि इसका क्षेत्रफल आप निकालिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 निकाले, 14 गुना 14, इसको काट सकते हैं 2 बार में, ये 88 हो जाएगा, 88 गुना ये 44 हो जाएगा ना, 44 गुना 14, 44 गुना 14। आप इसको हल करके बताएंगे आंसर क्या आता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद। और जो नए चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं।